दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति का होए। किसी को कमजोर समझकर आप फंसा दिए या कष्ट दे दिए या मार दिए और आप पदवी पे पहुंच गए, तो परम पदवी वाला जब दृष्टि डालेगा तो तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी। ये बहुत होश में, जो शब्द दूसरे के हृदय में चोट पहुंचाकर परम पद में पहुंचा दे, वही साधु के शब्द होते हैं। उठो, जागो, भूल मत करो। अगर यहां तुम सुखी होने के लिए अधर्माचरण से धन ले लेते हो, चाहे जो हो, तो परिणाम में तुम्हें बड़ा भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, अंदर की हालत को मजबूत करना है तो दुखियों को मत सताना, निर्दोषों को दंड मत देना, पैसे के लिए किसी को गलत मत फंसाना। नहीं, चाहे जितना बड़ा अधिकार आपको मिला हो, वो अधिकार भी एक समय का है, इसके बाद नहीं। फिर तुम्हें जो कर्म का दंड मिलेगा वो भोगना पड़ेगा। त्रिभुवनपति अधिकार प्राप्त है महाराज नहुस को, भूल गए अपने कर्तव्य को और पदाभिमान में गलत आचरण में कदम रख दिया तो अजगर की योनि प्राप्त हुई, भ्रष्ट हो गए देवराज इंद्र पद से। कोई भी पद अगर आप गलत आचरण करोगे तो समय पर जब दंड देगा, पद भी छिन जाएगा, सुख भी छिन जाएगा, परिणाम महान हानिकारक दुख कारक होगा। उपासक यदि बहुत जल्दी पवित्र और शुद्ध साधना में समर्पित होना चाहता है तो शरीर और प्राण, इन दोनों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। हमारी अब जिम्मेवारी खत्म, समर्पित। तो समर्पण भी हमें नहीं आता ना, कैसे समर्पित करें। इसीलिए गुरु रूप में भगवान पधारते हैं। गुरुदेव जैसी आज्ञा करें वैसे शरीर के आचरण हमारे हों, और गुरुदेव जो हमें नाम मंत्र दे वही हमारी श्वास में चले, तो दोनों समर्पित हो गए, शरीर और प्राण। जब कोई शरीर और प्राण भगवान को अर्पित कर देता है उसे आत्मनिवेदन भक्ति कहते हैं, और आत्मनिवेदन भक्तिवान ही परम पद को प्राप्त होता है, परम रस को प्राप्त होता है। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। ये रस भक्ति तभी प्रकट होती है जब शरीर और प्राण अपने आराध्य देव को समर्पित हो जाते हैं। उपासक जैसे भगवान सच्चिदानंद में है, ऐसे उपासक का भी सच्चिदानंद में स्वरूप होता है। एक बार सत्संग में कहा था कि भगवान नारायण भी तुम बन सकते हो, तो किसी ने कहा था मनुष्य नारायण कैसे बन सकता है। देखो सीढ़ी है, नारायण नर बन सकते हैं ना, तो सीढ़ी बन गई, उतर गए ना, उसी सीढ़ी में चढ़ जाओ तो नर नारायण बन जाएगा। कैसे प्रमाण? गीध देह तजी धरि हरि रूपा। जब परम सत्कार्य बन गया सियाजू की रक्षा का, तो गीध ने शरीर छोड़ा और हरि रूप धारण करके हरिधाम को गया, नारायण रूप धारण करके। जब अजामिल का शरीर छूटा तो चतुर्भुज नारायण रूप होकर भगवान के धाम। जब धुंधकारी का प्रेत योनि छूटी तो चतुर्भुज भगवान के पार्षद लेने आए थे, चतुर्भुज रूप पार्षद रूप हरि रूप धारण करके भगवान के धाम को चला गया। केवल श्री लांछन चिन्ह लक्ष्मी का वो भर पार्षदों को नहीं होता, नहीं पूरे जैसे हरि वैसे ही हरि के पार्षद होते हैं। सच्चिदानंद में पार्षद स्वरूप सच्चिदानंद की सेवा में उपस्थित होता है। जैसी श्री जी वैसी श्री जी की सखिया किशोरी मात्मानम किमि सुकुमारी नुकले। उपासक अपनी उपासना को चुरा के रखे, नहीं तो कोई चुरा लेगा। हम जो साधना करते हैं किसी को पता नहीं होना चाहिए। हमारा अहम कहता है कि हम सबको बता दे, इतने माला जपते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। पूज्य पादुड़िया बाबा कह रहे हैं उपासक अपनी उपासना को चुरा के रखना। ये चुराने की वस्तु है, छुपाने की। कोई जाने ना,
आप किस कोटि के, जैसे समुद्र की कोई था नहीं ले सकता, ऐसे उपासक की कोई था नहीं ले सकता। सेवा में तुलसी दल 7 दिन तक प्रयोग किया जा सकता है, 1 दिन उतार के 7 दिन तक वो बासी नहीं माना जाएगा। बिल्व पत्र 5 दिन तक, कमल पुष्प 3 दिन तक, और अन्य पुष्प 1 दिन। आज उतारा आज ही लगाए, आज उतारे हुए कल नहीं चढ़ाए जा सकते। केवल कमल पुष्प 3 दिन तक। अगर अन्य पुष्प है और आज उतार कर कल चढ़ाते हैं तो वो बासी माने जाएंगे, वो श्री जी की सेवा में नहीं आएंगे। उपासक सदैव सतयुग में रहता है। कलयुग उनके लिए है जो संत समागम से दूर है, भजन से दूर है। सतयुग की स्थिति क्या होती है? सतयुग के वासी जो उपासक है उनमें हर समय विचार में पवित्रता होती है, मंत्र जाप में तन्मयता होती है, नाम जाप में तन्मयता होती है, आराध्य देव के ध्यान में मगन रहते हैं, और वो निरंतर परोपकार, भगवत सेवा, समाज सेवा, वो सतयुग में ही रहते हैं। अगर ये बात है तो सतयुग में ही हो। जो नाना प्रकार की कलह का चिंतन करता रहता है, कपटी है, झूठ बोलता है, ज्यादा नींद लेता है, हर समय आलस्य है, हिंसा है, विषाद है, शोक है, मोह है, भय है, विषयों की भूख है, भोगों की आसुरी प्रवृत्ति है, वो कोई भी हो, कलयुगी है, कलयुग में है। जो जप परायण है, ध्यान परायण है, साधन परायण है, सेवा परायण है, वो सतयुग में वास करता है। हर समय सतयुग, कहां कलयुग है? सत्संग हो रहा, नाम वाणी, नाम कीर्तन, प्रियालाल की सेवा दर्शन, सेवा में हमारे पास समय कहां है कलयुग के लिए? कलयुग जो बुलावा देते हैं उनके पास जाता है, अपने पास समय कहां है कलयुग के लिए? झूठ, कपट, तंद्रा, निद्रा, हिंसा, विषाद, व्यसन, व्यभिचार, मोह, भोगों की प्रबलता, आसुरी प्रवृत्ति, ये कलयुग है। अगर चित्त में इन सब का राज्य तो कलयुग। उपासक सदैव सतयुग में रहता है, सदैव। देख लो, उपासक सदैव सतयुग में रहता, कलयुग में नहीं। ये अगर लक्षण है तो कलयुग है, नहीं तो कोई कलयुग नहीं। कहां कलयुग है? हाँ, कलयुग का स्थान बताया गया, शराब पीना, व्यभिचार करना, मांस खाना, जुआ खेलना, चोरी करना, तो उसी में आ जाता है झूठ, कपट, तंद्रा, निंद्रा, हिंसा, विषाद, शोक, मोह, भय, भोगों की प्रबलता, राक्षसी प्रवृत्ति, ये कलयुग का स्वरूप है। उपासक विषयी भक्त से बच के रहे। यहां विषयी पुरुष नहीं कहा, ये न्यायाधीश के वचन, पूरे आजीवन यही साथ रहे। विषयी पुरुष से तो हम समझते हैं कि विषयी पुरुष है, पर यहां कह रहे हैं विषयी भक्त से बच के रहे। भक्ति का बाना है और विषय सेवन का अंदर से स्वाद है, तो हम बाना भेष से, हम उद्देश्य से संत मानते हैं। उद्देश्य तुम्हारा भगवत प्राप्ति भजन है तो हमारे मित्र हो, और उद्देश्य नहीं है तो बच के रहना। यहां कह रहे हैं उपासक विषयी भक्त से बच के रहे, क्योंकि हमारी श्रद्धा होगी कि भगत है और विषयी है तो संसार का राग प्रकट हो जाएगा, जो राग हमारे भजन मार्ग में बहुत बाधा पैदा करेगा। क्योंकि ये राग और द्वेष सतमार्ग के लुटेरे हैं, श्री भगवान गीता जी में कह रहे हैं। जो भक्त विषयी है हमें उसका संग नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसके संग से विषयों का राग प्रकट हो जाएगा। राग और द्वेष
भगवान कह रहे इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेतौ ह्रस्य परिपंथिनौ। हे अर्जुन, इंद्री के प्रत्येक विषय में राग और द्वेष ये छुपे रहते हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता, उपासक को ना अनुकूलता में न प्रतिकूलता में, अर्थात न राग में न द्वेष में, दोनों में नहीं फंसना, क्योंकि ये दोनों इस मार्ग के लुटेरे हैं, खाली कर देते हैं, लूट लेते हैं। श्रोत्रेंद्रिय, त्वचा इंद्रिय, नेत्र इंद्रिय, रसेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, इसके विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध। पूरी सृष्टि के भोग इसी में आ जाते हैं। इसमें कुछ में साधक का राग रहता है और कुछ में द्वेष रहता है। राग अनुकूलता, द्वेष प्रतिकूलता। जब तक अनुकूलता प्रतिकूलता राग और द्वेष बना रहेगा तब तक साधक की उन्नति नहीं हो सकती, आध्यात्मिक उन्नति। ये बड़ा सूक्ष्म विषय जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं। राग द्वेष होता कहां है, इसका निवास स्थान कहां है? कह रहे ये अहम में होता है, मैंपन में। ये बाहर से काटा नहीं जा सकता कि ऐसे कर दिया तो राग द्वेष खत्म हो गया। ये आपके अंदर अंतःकरण में जो चार धर्म हैं, निश्चय करना बुद्धि, संकल्प विकल्प करना मन, चिंतन करना चित्त, और अहम, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, इसमें बैठा है राग और द्वेष। बड़ी सुरक्षित जगह में बैठा है। शरीर से माना हुआ संबंध अहम स्फुरित करता है, मैं, और इसी मैं में राग द्वेष बैठा है, और यहीं से वो बुद्धि में, मन में, इंद्रियों में फेंकता रहता है। बड़ा सूक्ष्म विषय है, पवित्र बुद्धि वाला साधक समझ पाएगा। राग द्वेष कहां बैठा है? अहम में बैठा है। मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे ये अनुकूल है, मुझे ये, मैं उस शरीर को लेकर बोल रहा है। इसीलिए वो विषय में राग और द्वेष, इंद्रियों में राग द्वेष, मन में राग द्वेष दिखाई देता है, होता है अहम में। प्रभु ने इशारे में वर्णन किया, यही राग द्वेष काम और क्रोध है। राग काम है और द्वेष क्रोध है। ये स्थूल रूप जब धारण करता है राग द्वेष, तो काम क्रोध के रूप में प्रकाशित हो जाता है। ये साधक का सर्वस्व अपहरण करने वाला है, राग और द्वेष, काम और क्रोध। तयोर न वश मागच्छेद, ऐसा